इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज के अंदर जो हमारा पहला वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि गाड़ी लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। आज का हमारा जो दूसरा वीडियो है इंफॉर्मेटिव सीरीज के अंदर, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंक्रीज कार माइलेज। जो आपके पास गाड़ी है उसकी आप माइलेज जो है वो किस हिसाब से बढ़ा सकते हैं, उसकी एवरेज किस हिसाब से बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी जेब के ऊपर भारी ना पड़े और हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी ज्यादा पॉल्यूटेड ना हो। मतलब कि अगर फ्यूल कम बर्न होगा तो पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो चैनल के ऊपर आए हैं या मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है रोहित यादव और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री एडवाइस को, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे नई गाड़ियों के रिव्यूज आएंगे, कंपैरिजन आएंगे और काफी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखें, मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा उनको आप अपने डेली ड्राइविंग स्टाइल के अंदर इंप्लीमेंट करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा स्पीड का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए कि एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर ही गाड़ी चलती रहे, और अगर आपकी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल है तो जरूर उस फंक्शन का यूज करिए, क्योंकि होता क्या, अगर एकदम से आप एक्सेलरेशन देते हैं गाड़ी के अंदर तो एकदम से फ्यूल बर्न होता है। तो ऐसा मत करिए, आप एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर गाड़ी रखिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आरपीएम मीटर जो दिया हुआ होता है, जो आपके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के अंदर जो आरपीएम मीटर है उसकी सुई 2.5 से 3000 आरपीएम के ऊपर ना जाए। अगर ऐसा होता है तो आप गियर को अप कर दीजिए। होता क्या है, कई बार हम 3rd या 4th गियर के अंदर होते हैं, हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन 2.5 से 3000 के ऊपर जो है हमारा जो आरपीएम मीटर शो कर रहा होता है, हम फिर भी उसी गियर के अंदर चला रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि फ्यूल बर्न बहुत ज्यादा होता है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टीपीएमएस। टीपीएमएस होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये अच्छी गाड़ियां या एसयूवी या बड़ी गाड़ियों के अंदर जो है ऑलरेडी फंक्शन आता ही है टीपीएमएस का। लेकिन डोंट वरी, अगर आपकी गाड़ी के अंदर टीपीएमएस फंक्शन नहीं है तो छोटी छोटी डिवाइसेस बहुत सारी मिलती है मार्केट के अंदर, आप कहीं से भी ले सकते हैं उनको। तो आप अपने चारों टायर्स का जो एयर प्रेशर है वो जरूर चेक करते रहिएगा। खासकर गर्मियों के अंदर तो हर एक आदत बना लीजिए कि 3 दिन के अंदर आपको चेक करना ही करना है, और सर्दियों के अंदर हफ्ते भर के अंदर। होता क्या, अगर किसी टायर के अंदर प्रेशर कम है एयर का तो जो फ्रिक्शन लेवल होता है जमीन का और टायर का वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के साथ साथ जो आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ा भारी चलना शुरू हो जाती है। अगर गाड़ी आपकी भारी चलती है तो ऑटोमेटिकली फ्यूल कंजप्शन तो ज्यादा होगा ही। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बड़ी ध्यान रखनी चाहिए। और अगर आपको कहीं डिवाइसेस वगैरह नहीं मिल रही तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अमेजोन से या ऑनलाइन आप कहीं पे भी ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा एक्स्ट्रा लोड। एक्स्ट्रा लोड से क्या मतलब है? एक्स्ट्रा लोड का मतलब है कि गाड़ी के अंदर हमने कुछ अलग से सामान रखा हुआ है, पहले बूट के अंदर रखा हुआ है, डिग्गी में रखा हुआ, हमने ध्यान भी नहीं दिया, या कोई अलग से एसेसरीज ऐसी लगवा ली, जैसे कि एसयूवी वगैरह के लेते हैं लोग। तो एसयूवी छोड़िए, आजकल तो जो सेडान या हैचबैक वगैरह लेते हैं तो उसके अंदर भी फ्रंट के अंदर और रियर के अंदर जो है गार्ड वगैरह लगवा लेते हैं। तो गार्ड जो है वो इतना जरूरी नहीं होता, खास करके सेडान के अंदर तो या हैचबैक के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इंजन ऑलरेडी छोटा होता है और इंजन के साथ साथ उसके ऊपर प्रेशर भी आ जाता है उसके वजन का, तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस भी डाउन होती है, साथ के साथ बैलेंस भी खराब होता है, तीसरा आपकी माइलेज भी कम होती है। एसयूवी के अंदर तो फिर भी चल जाता है, लेकिन इन दोनों जो सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर आपको जो गार्ड वगैरह लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स जो है वो किसी भी गाड़ी का मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है कि वो गाड़ी एवरेज कैसे निकालेगी। हालांकि एरोडायनेमिक्स के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, जैसी जो गाड़ी का डिजाइन के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डिजाइन जो आता है ऑलरेडी उसके आप ऊपर अलग से कुछ मत लगवाइए। लाइक कि आपने जैसे कि रूफ कैरियर वगैरह लगवाया तो गाड़ी अगर तेज स्पीड के अंदर होगी तो हवा को वो जो रूफ कैरियर जो है वो काट नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो प्रेशर जो है वो इंजन के ऊपर बढ़ जाएगा, और इंजन के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स माइलेज तो कम आएगी फिर उस हिसाब से। इसका एक और मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, और जैसे कि एरोडायनेमिक्स के आपको इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक ही मैन्युफैक्चरिंग की 2 गाड़ियां हैं, लाइक बलिनो एक, दूसरी आपकी है इग्निस। इग्निस जो है वो बलिनो से छोटी है, हल्की है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो एवरेज है वो बलिनो से कम है। क्यों? क्योंकि जो एरोडायनेमिक्स जो लुक्स जो है बलिनो की वो ज्यादा एयर को अच्छे से काटती हैं, जिससे कि जो क्या हवा का जो प्रेशर है वो उतना बलिनो के ऊपर नहीं बन पाता जितना कि आपका इग्निस के ऊपर बनता है। उससे क्या होता है कि एवरेज कम हो जाती है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई अलग से आप एसेसरीज वगैरह लगवाते हैं तो वो हवा को इतना अच्छे से नहीं काट सकती, जिससे कि प्रेशर बढ़ जाता है आपके इंजन के ऊपर।
हमारा पांचवा पॉइंट है एयर फिल्टर या ऑयल फिल्टर। तो ये दोनों ही फिल्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही एयर फिल्टर हो तो वो इंजन के पास एक प्योर एयर पहुंचाता है, ऑयल फिल्टर है तो वो इंजन के पास एक प्योर ऑयल पहुंचाता है। तो इससे क्या होगा कि इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली फिर इंजन की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो एवरेज भी अच्छी होगी। तो ये टाइम टू टाइम आप ऑयल फिल्टर या एयर फिल्टर जो है वो डेफिनेटली चेंज करवाते रहिएगा, सर्विसेज के ऊपर ही होता है मेनली। तो ये तो अब हमारा जो छठा पॉइंट है वो है फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर जो है आपके वो क्लीन होने चाहिए, जिससे कि एयर का और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर जा सके, अच्छे से जा सके और वहां पे अच्छे से बर्न हो सके। अगर वहां पे अच्छे से बर्न होता है तो निश्चित तौर पे जो आपका इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी होगी, और इंजन की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी फ्यूल एवरेज भी काफी अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगर इंजेक्टर आपकी क्लीन है तो वहां पे जो मिसिंग वाली जो प्रॉब्लम कई गाड़ियों के अंदर होती है वो भी नहीं होगी। तो इंजेक्टर भी आपके प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारे 7th पॉइंट की, तो वो है मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग। इसके अंदर क्या है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गर्मियों के अंदर जो कोई भी जो चीज है वो फैलती है, तो ऐसा ही जो है वो फ्यूल के साथ भी है कि वो फैलता है। और जो पेट्रोल पंप के ऊपर जो डिवाइसेस या जो मीटर लगे हुए होते हैं वो कभी भी वेट को मेजर नहीं करते कि इतना लीटर तेल डाल दिया आपके, वो फ्लो को मेजर करता है हमेशा। तो क्योंकि जब हमारा जो ऑयल जो है वो तो ऑलरेडी फैल चुका है गर्मी के अंदर, गर्मी की वजह से, तो वो पहले ही कट कर देगा आपके, जैसे कि उसको पता चलेगा कि यार फ्लो जो है वो हो चुका है 1 लीटर तक का, तो वो पहले ही कट कर देगा। लेकिन अगर उसको वेट करके देखे तो वो 1 लीटर नहीं होगा। तो हालांकि बहुत माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस जरूर होता है। तो आप कोशिश करिए कि जो सुबह ही आप अपना जो है फ्यूल जो है वो रिफिल करवाएं अपने टैंक को। अब हम 8th पॉइंट की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर सेमी या फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल की बात करी गई है। तो मतलब कि जब भी आप इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाएं तो फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल या कम से कम सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल तो डलवाएं ही डलवाएं। इससे क्या होगा कि आपकी इंजन की एनवीएच लेवल जो है, नॉइस, वाइब्रेशन, हार्सनेस जो है वो काफी कम हो जाता है, जिससे कि आपकी इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और अगर इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ती है तो ऑफ कोर्स आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। अब हम अगले पॉइंट की बात करें, जिसके अंदर है टायर सिलेक्शन। अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर कोई नए टायर लगवाना चाह रहे हैं तो आप जरूरत से ज्यादा वाइड मत लगवाइए। अगर आप ज्यादा चौड़े टायर लगवाएंगे जरूरत से ज्यादा तो आपकी ग्रिप तो बन जाएगी रोड के ऊपर, लेकिन जो आपका जो फ्रिक्शन जो है, जो जमीन का और जो टायर का जो फ्रिक्शन का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो इंजन को जो पुश करने के अंदर ना ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी वहां पे तो फ्यूल कंजप्शन आपका ज्यादा होगा, जिससे कि आपकी एवरेज जो है, माइलेज जो है वो कम हो जाएगी। तो जो प्रॉपर एक नॉर्मल जो है साइज जो है वही टायर का हमेशा अच्छा होता है, ना ज्यादा वाइड ना ज्यादा कम, जिससे आपकी ग्रिप भी बनी रहे और एवरेज भी। हमारा 10वां पॉइंट है यूज ऑफ एसी। हालांकि इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, अपने इंडिया के अंदर गर्मियां इतनी पड़ती हैं, लेकिन कोशिश करिए अगर जहां पे कम जरूरत हो तो वहां पे एसी ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि एसी जो है वो आपके इंजन के ऊपर काफी प्रेशर डालता है, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है या फिर आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए कि कम से कम एसी इस्तेमाल हो। हमारा अगला पॉइंट है क्लच को लेकर के। तो यार कमॉन, आप लोग ये एज ए इसको फुटरेस्ट तो यूज मत करा करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो हल्का सा जो है इसको प्रेस करके चला रहे होते हैं, क्लच को प्रेस करके फिर गाड़ी चल रही होती है। इससे भी, क्योंकि वो उनकी ड्राइविंग हैबिट के अंदर शुमार हो चुका है, तो इस हैबिट को आप जल्दी तुरंत हटाइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका फ्यूल कंजप्शन जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। हमारा अगला पॉइंट है अवॉइड ब्रेक्स। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्रेक मत लगाइए, लेकिन ब्रेक्स का इस्तेमाल कम से कम करिए। जहां पे जरूरत हो ना वहीं पे आप ब्रेक्स वगैरह का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इंजन के ऊपर काफी लोड पड़ता है। अगर दोबारा से गाड़ी को जो स्टार्ट करता है जब इंजन, तो जो पुश करने के अंदर काफी जो है आपका फ्यूल बर्न करता है इंजन जो है। तो कम से कम ब्रेक्स का इस्तेमाल करिए, या जहां पे जरूरत हो वहीं पे आप ब्रेक्स का इस्तेमाल करिए। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इको मोड। तो आजकल की गाड़ियों के अंदर इको मोड, स्पोर्ट्स मोड वगैरह काफी सारे फंक्शन आते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको एवरेज अच्छी चाहिए तो गाड़ी को इको मोड के अंदर ही रखिए। हालांकि इको मोड के अंदर आपको थोड़ा सा टॉर्क, थोड़ी सी पावर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन इको मोड के अंदर आपको एवरेज जो है वो काफी अच्छी मिलेगी। हमारा अगला पॉइंट है वो है रेड लाइट। अगर आप किसी रेड लाइट के ऊपर खड़े हैं और वो रेड लाइट 60 सेकंड से ऊपर की अगर रेड लाइट है तो आप अपने इंजन को जरूर ऑफ कर दीजिए, ताकि आपका अननेसेसरली जो वहां पे फ्यूल बर्न ना हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूट नॉलेज। हालांकि इसके अंदर आपका गाड़ी का कोई लेना देना नहीं है, इसका टोटली आप ही के साथ लेना देना है।
अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो आपको उस रूट के प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं और वहां पे आपको पहुंचने के अंदर 5 लीटर जो है आपको तेल चाहिए, फ्यूल चाहिए, और आप रास्ता भटक गए, आपको रास्ता नहीं पता और आप घूम के गए, तो उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आपको वहां पे 10 लीटर जो है आपको फ्यूल बर्न हुआ। तो यहाँ पे एक तरह से फ्यूल की वेस्टेज ही होगी। तो मेक श्योर कि कहीं पे भी जाने से पहले आपको उस जगह का रूट अच्छे से पता हो। तो ये थे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप अप्लाई करके कम से कम 20 से 25% तक की अपनी जो फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल माइलेज जो है अपने व्हीकल की बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल फ्री एडवाइस को। थैंक यू सो मच।